खबर परिक्रमा के साथे अवध पंच मां मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। यह हफ्ता बहुत बड़ी बड़ी खबर रही, लेकिन हमें लागत है कि जो हमारे सबके हिसाब से सबसे बड़ी खबर है वो है महंगाई, और वही पे हम वही से शुरू करे चाहिए। काहे कि सरकार एक ठू आंकड़ा जारी की है, और आंकड़ा जारी के 22 नवंबर महीना के हुए कि नवंबर महीना में पिछले 30 साल में जितनी महंगाई भय रही सबसे ज़्यादा महंगाई आएगी। 30 साल का है यह मारे कि 30 साल पहले 30 बरिस के पहले जोन आर्थिक उदारीकरण रहा वो लागू भय रहा, और वही के वजह से मने 30 साल का आंकड़ा देखा था कि 30 साल में का भय, तो इतनी महंगाई आर्थिक उदारीकरण के दौर में कबो नहीं रही जितनी अब है। नवंबर में रही समझो 14% से ऊपर है। ये जोन एक ठू हुआ था WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, वह थोक वाला सबसे ऊपर है, और जब थोक ऊपर हुई तो खुदरा ऊपर हुई, खुदरा ऊपर हुई तो तुहार जेबिए हल्लुक हुई, तो कुल वही से जुड़ा है। अभी 30 साल में समझो कि जोन हालत महंगाई के भय है ओकरे पीछे कारण दूसर देख लो। ये कह दो कि कोरोना है, ये कह दो कि फैक्ट्री जोन रही उमा कुछ बनबे बंद हो गए, बिकबे बंद हो गए, यह हमारे महंगाई है। लेकिन है, और फैक्ट्री में जोन चीज़ नहीं बनत वो महंग है। लेकिन एक ग्रुप है, एक जने के एक समूह है, वह सब आर्थिक मामला में अपन विचार व्यक्त कीन करत हैं, तो वह कहें कि हमारा जोन महंगाई है वो तो बढ़ी गई, ये तो पक्की बात है। लेकिन उसे घबराए की जरूरत नहीं, बल्कि हंसे चाहिए, मुस्कराओ। कहे कि महंगाइयाँ तो बढ़ी, ये सही है, लेकिन कमाई उसे ज़्यादा बढ़ी है। जोन आंकड़ा आवत बाय ओकरे हिसाब से अब तू मानो कि ना मानो तोहरे ऊपर, लेकिन महंगाई बढ़ी 12 गुना। कोनो चीज़ जितना दाम रहा उसे 12 गुना औसतन बढ़ी के, और कमाई बढ़ी 20 गुना। तो कोने बात की चिंता, जो जेबी में पैसा भर के ले जाओ पहले, और जोन मन हो बाजार से सौदा सुलभ लेके चलाओ। अब वो इतने नहीं रुके कि कहीं कि 12% महंगाई 12 गुना बढ़ी और 20 गुना तनख्वाह बढ़ी है। वह आंकड़ा दे के बताएं, वह कहीं कि अब देखो कि ई जोन है 1990 में जब आर्थिक उदारीकरण लागू भय रहा, तो एक आदमी के औसत आय 538 रुपया रही, 540 से 2 कम, 538 रुपया तनख्वाह मिलती रही महीना भरे में, और आज मिलत है 12,140 रुपया। तो ओकरे हिसाब से महंगाई देखबो तो उतना नहीं बढ़ी। अब ई तो करीब करीब समझो 20 गुना ज़्यादा बढ़ी है तनख्वाह, और ओकरे हिसाब से तनख्वाह के हिसाब से देखो, एमा न बाझो कि जे तनख्वाह नाई पावत बाय, जे नौकरी नाई करत बाय, ओकरे हाल के सरकार का वही चिंता ना है। खाली तनख्वाहें वाले के वह हिसाब बतावत है। वह कहा था चपरासी मिलत रहा 750 रुपया 1990 में, और आज मिलत है ओका 18,000 रुपया, 24 गुना तनख्वाह बढ़ गई। जे बड़का बड़का अफसर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, उनके तनख्वाह रही 30,000 रुपया, वो बढ़ के हो गए 2.5 लाख, मने समझो 8 गुना उन्हों तनख्वाह बढ़ी गए। और जोन तनख्वाह के अलावा खाए पिए की चीज़ है, जैसे चाउर, तो चाउर रहा समझो 2.25 रुपया किलो 1990 में, और आज उबाए 20 रुपया किलो। अरे वह मोटिया चाउर, को बासमती के हिसाब न लगाओ, तो चाउर हो गए 2 रुपया, 2.25 रुपया से 20 रुपया। दूध हो गए 5.5 रुपया लीटर मिलता रहा, अब 48 रुपया लीटर मिलत है। गैस 67-68 रुपया मिलत रही, आज वो 835 रुपया मिलत है। और पेट्रोल 14 रुपया 60 पैसा के 1 लीटर मने डरवाए लेत रहा, आज 101 रुपया लागत है। अब एमा जो कहा था कि एमा ना जाओ कि दाम बढ़ी है, दाम तो बढ़ा, लेकिन चाउर बढ़ा 8 गुना, दूध बढ़ा 8 गुना, गैस बढ़ी 12 गुना, और पेट्रोल वो तो सबसे कम बढ़ा 7 गुना बढ़ा। तो वो कहा था कि
7 गुना 8 गुना बढ़ा दाम और तनख्वाह बढ़ी 20 गुना, तो काहे दुखी हो? रो ना, सरकार के गुणगान करो, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। काहे कि महंगाई कोनो हिंदुस्तान में ना, ये पूरी दुनिया में है। और ओमा एक ठू जैसे सोने सुहागा वह कहा था कि दाम कुछ चीज़ें कमो भय है। अब वो काहे बतावत हैं कि पहले अमेरिका जे जायत रहा ओकर टिकट हवाई जहाज के खरीदे में ओका लागी जात रहा 50 से 60 हज़ार रुपया, और अब टिकट के दाम हो गए है 42-44 हज़ार रुपया। तो दाम कम हो गए। तो जेकर न मन माफिक बैठत हुए, जे भगैया हुए, जे कहत हुए कि हिंदुस्तान में कुल खराब है, भैया टिकट कटाओ, अमेरिका जाओ, छुट्टी करो। अब दूसर खबर देखो, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है ये खबर। अब वो जोन अजय मिश्रा टेनी हैं लखीमपुर में, जिनके बेटुआ जीप कार चढ़ाई दिए रहा और किसान मारा गए रहे, उसके बाद जो मारपीट भय ओमा 8 जने के जीव चला गए। एक ठू जर्नलिस्ट वही में रहा, पत्रकार रहा, वो मरी गए। तो वो जब रिपोर्ट आया होकर, तो वो कहिन कि कोनो दुर्घटना ना रही, ये षड्यंत्र रहा और सोच समझ के कही से वो, तो एकरे मारे अब ओपे कार्रवाई हो चाहिए। अब वह उनके आशीष मिश्रा जोन है बेटवा, तो वह अजय मिश्रा कहत हैं, सरकार कहत है कि वह इस्तीफा न दे हैं, विपक्ष कहत है कि उनका इस्तीफा लई के रहब। राहुल गांधी एक ठू पार्लियामेंट में जब चलत हुआ वहीं, तो वहाँ एक ठू हुआ थे कार्य स्थगन प्रस्ताव, ई का हुए एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन में वह जो नोटिस दिए थे वहाँ ये हुआ था कि बाकी कुल काम रोको, और यह पहले सबसे जरूरी है, यही बहस होनी चाहिए। ओका स्पीकर लोकसभा के खारिज कई दिन, और सरकार की ओर से कही दिन के कि न तो यह पे सरकार बयान दी और न यह पे पार्लियामेंट में बहस हुई। और पीयूष गोयल मंत्री हैं, वह कही दिन की तो नियम में लिखा है कि जौन मामला अदालत में विचाराधीन रहा था वो पर संसद में चर्चा ना हो सकत। लेकिन जे पार्लियामेंट के विशेषज्ञ हैं, और हम हूँ 35 साल पार्लियामेंट के रिपोर्टिंग की हैं, तो ये हमें पता है, सबका पता है कि स्पीकर सबसे ऊपर होता। अगर विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष तय कैले कि कोनो विषय पर चर्चा हो गए, तो कोनो नियम बदल सकत है, कोनो नियम स्थगित कर सकत है, हटा सकत है। तो सरकार ना हटावे चाहत भाई, तो ऊपर बहस ना हुई। और ऊपर से अजय मिश्रा टेनी वे तो और एक कदम आगे चला गए। अब गए रहे अपने यहाँ कोनो फैक्ट्री के ऑक्सीजन प्लांट लाग रहा, वही का उद्घाटन करे। तो हुआ जो जर्नलिस्ट रहा वो कुछ पूछ लिए, जब पूछिस तो ये तू तड़ाक पे उतरी आए, अबे तबे करे लगे। और उसके बाद ओके कैमरो छोड़ लीन, ओके फ़ोन छोड़ लीन, और उससे कहीं कि तू ज़्यादा पूछो ना सवाल वाल कुछ। तो अजय मिश्रा रही हैं कि जई हैं, और कौन हिसाब चलत बाय उत्तर प्रदेश में कि ये चुनाव से जुड़ा है कि काव है, एमा अबही कुछ बहुत साफ स्थिति है नहीं। काहे कि जोगी काव चाहत हैं और मोदी काव चाहत हैं, वही बीच में अजय मिश्रा बना है। और कितना दिन बना रही है यह है, काहे कि विपक्ष तो लाग बाय कि अजय मिश्रा का हटा वहीं पड़ी। अब तीसर खबर वो उत्तर प्रदेश है, राकेश टिकैत जोन भारतीय किसान यूनियन वाले हैं, जो इतना दिन धरना वरना दीन 3 कृषि कानून के खिलाफ, अंत में कानूनवा रद्द भय, वापस ली सरकार। लेकिन अब टिकैत का सब कहत बाय कि इन्हें चुनाव लड़ जाए चाहिए, बल्कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वाले वह तो कई दिन की टिकैत जहाँ लड़े चाहें वह फैसला कर लें, उन्हें टिकट मिली। काहे कि सब जाना थे कि टिकैत चुनाव लड़ी है तो जीत जाइए। टिकैत के कहे पे जय जने की टिकट मिली वो नहू जीत जाइए। लेकिन टिकैत हमें देखत हैं कि कहूँ कोनो पेच न हुए, और वह यही मारे पहले ने एक बयान दे दीन, कहीं कि न तो हम लड़ब चुनाव और न हमारे परिवार के कोनो में नहीं लड़ी। और भारतीय किसान यूनियन काव करी एक फैसला, किसान यूनियन के जब बैठक हुई, जब चुनाव के घोषणा हो जाई ओकरे बाद तब करी। काहे कि किसान बाकी कुछ नहीं चाहत, लेकिन एक चीज़ में बिल्कुल साफ है कि वह सरकार चाहत है जो नौकरी हित के बारे में सोचे। और अगर केहू किसान के हित के खिलाफ खड़ा भय तो टिकैत भारतीय किसान यूनियन और सब ओकर खिलाफ खड़ा हो जाए। तो वो
जब आचार संहिता लागी, फलाना हुई, धमाका हुई, चुनाव के घोषणा हो जाई, तब पता चली कि टिकैत के और भारतीय किसान यूनियन के मन काव है। अब दुई खबर कैबिनेट के। कैबिनेट जोन होते है ओमा फैसला होते है कि कौन कानून बने के काव नहीं, कोनो निर्णय बड़ा होते तो वो कैबिनेट करत है, मंत्रिमंडल करत है। तो कैबिनेट एक फैसला की हिस्स और एक प्रस्ताव रहा बस मंजूर के लिए। प्रस्ताव ये रहा कि जोन आधार कार्ड है, अरे वही जोन फोटोइया छपी रहा था, तारीख लिखी रहा था जन्म के, और एक ठू नंबर रहा था 16 अंक के। तो वो जोन आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड अब वोटर आई कार्ड से जोड़ दिया जाए। ये सरकार के कैबिनेट मंजूर कर ली से का। अब एक लिए तो बनाओ एक पेरी कानून, काहे कि कानून जोन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, वही मत संशोधन करे परी। काहे कि जब ये मामला पहले भय रहा तो सुप्रीम कोर्ट हड़काए दिस कहिस कि नहीं कह सकते हो, काहे कि ओमा बायोमेट्रिक है, ओमा अंगूरी के अंगूठा के निशान है, ओमा आँखिक पुतलिक फोटो है, ओमा कुल चीज़ है। ये इन्फॉर्मेशन कहूँ और इस्तेमाल नहीं कह सकत सरकार, खाली जोन सहूलियत दे के वही में करे। बल्कि कोर्ट तो यह कह रहा कि एक स्कूल में दाखिला में इस्तेमाल न हो, आधार के बैंक खाता खोले तय इस्तेमाल न हो, कुल होत वह। तो ये मान के चलो कि चाहे जितना चिल्लपों कह लो, सरकार अगर तय कैली है कि एक वोटर आई कार्ड से जोड़ी तो वो जुड़ जाई कहियो न कहियो। काहे कि जे आधार कार्ड ना है वो खाता खुलवाई देख ही ले बैंक में, के मानत बा कोर्ट के आदेश। और दूसर जोन खबर वो हुए एक ठू रहा प्रस्ताव कि लड़का और लड़की के ब्याहे के जोन उम्र है वो 1 कह दी जाए। माने लड़कन के ब्याह वहीं 21 साल में हुआ थे, लड़कियन का 18 साल में ब्याह के काबिल योग्य मान लीन जाते, उनका ब्याह हो सकत। बाकी जे अगर ऐसे नीचे उम्र है तो ओका चाइल्ड मैरिज में कि बाल विवाह में वो आई जाई और कानूनन अपराध हो जाई, तो जेल में चला जाबो। तो अब सरकार ये प्रस्ताव मंजूर कर लिए है कि लड़का और लड़की दोनों के ब्याहे के उम्र 21 बरस कह दी जाए। अब ये तो बात अच्छी है, एमा कोनो संदेह ना है और एक ताई सराहना करे पड़ी सरकार के कि यह सोच है। लेकिन कुछ जने हैं खुरपेची वोमा ये कहत हैं कि ये बताओ कि जे वोट डारी के देश के सरकार चुन सकत है कि हमें क्या सरकार चाहिए, ओका ब्याह करे में कौन परेशानी है। तो ब्याह के उम्र 21 करते तो कहूँ यस तो ना है कि पिछवा कुछ और मनसा है, कहूँ यस तो ना है कि आगे चल के वोट के उम्रियो बढ़ाई दी जाए, कुछ कही दी जाए। काहे कि लड़के आजकल कुछ तो हैं जो यार वार जात हैं, नारा वारा लगावत, लेकिन कुछ ऐसा हैं जेका नौकरी नहीं मिली, जे पढ़ ली और अगर नौकरी न मिली तो वह भड़क जी हैं। तो उनके वोट के कोनो बहुत भरोसा क्यों सरकार हुए कह ना सकत। लड़कन के दिमाग, लड़कियन के दिमाग 21 साल की उम्र तक वह नौकरी हेरे लागत है। वह अगर कहूँ ये बढ़ी गए कि वोटर दे का अधिकार न रही तो बहुत गड़बड़ है। तो यह हमारे स्वागत तो है 21 साल ब्याहे को उम्र करे के, लेकिन एक ठू ही पेचो हम लाग है। अब एक खबर चित्रकूट से। चित्रकूट में भय हिंदू एकता महाकुंभ, और वह एकता महाकुंभ में बहुत जने पहुँचे, बहुत कुछ बात भय, लेकिन वहाँ जोन RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत वनो पहुँच गए। और वह पहुँच के वह बहुत बात की न, वह कहन कि जोन फर्जी एकता देश में बताई जात है वो बहुत दिन चले वाली है नहीं, असली एकता चाहिए। अब भागवत से पूछी सब कि भाई असली एकता का हो, तो वह कहन कि जे हिंदुस्तान में है सब हिंदू है, और जे छोड़ के हिंदू धर्म चला गए कहूँ और ओका वापस लाओ और ओका ससम्मान अपने समाज में जगह दो। ओकरे ताई वो एक ठू संकल्प पत्र तैयार भय रहा कि सब कसम खाई कि हम जे दूसरे धर्म में गए हैं ओका वापस ले आई, और वापस लाई के ओका अपने परिवार का हिस्सा मान ले, ओका परिवार का हिस्सा बनाए। अब एहमा एक वो जो नाव दिन वो कहीं घर वापसी, मने उत्तर प्रदेश के चुनाव आवत है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज़ निकले लागत है
कि अब इहो आइए कि घर वापसी अब आरएसएस के अभी ना हो तो कोनो नई बात हो, आरएसएस वाले पहले कहत रहे, लेकिन अब की तो मोहन भागवत कहे हैं और चुनौआ ठीक पहले कहे हैं। तो देखो का होत। और एक मज़ेदार खबर चेन्नई से है। चेन्नई में एक जने रहे जज मजिस्ट्रेट और उनके नाम रहा नटराजन, पी नटराजन, मदुरई के रहे वाला रहे। और वह 21 साल अपन मजिस्ट्रेट रहे, फैसला सुनावत रहे, उनके फैसला कदरों होत रही, सब कहत रहा कि बहुत अच्छा फैसला देते हैं। नटराजन 21 साल मजिस्ट्रेट रह के, उससे पहले वकीलों रहे हुए, वकालत करते रहे, रिटायर हो के घरे चला गए। ओकरे बाद एक ठू जांच भय तो पता लग कि नटराजन तो छोड़ो मजिस्ट्रेट, वकीलों बने के लायक काबिल ना है, काहे कि वो पढ़े लिखे ना है, उनके पढ़ाई लिखाई फर्जी। अब ई भय तो सुप्रीम कोर्ट कूदा बीचे में, ओका आवहिक पड़ा, काहे कि तमिलनाडु बार काउंसिल का वो हुक्म दे दी सुप्रीम कोर्ट कि सबके जांच करो कितना जने हैं। अब थोर में नहीं हुए तो कहा है तमिलनाडु बार काउंसिल में तमिलनाडु और पुडुचेरी वहीं बगलिए हैं, दोनों मिलाई के 90,000 से ज़्यादा वकील हैं। तो बार काउंसिल एक ठू जारी की इस आदेश, और वह आदेश के पालन में 56,000 जने अपन डिग्री फिगरी के फोटो लगाई के दें बार काउंसिल का। जब वो सब बाकी जने अब नहीं दिए हैं तो जोन ओके जांच भय तो पता लग कि 4,000 जने के लगे तो डिग्री ना है, झूठो वकालत झारे हैं, और 2,000 मनई तो फर्जी हैं। पता नहीं कहाँ कोनो पेड़ के नीचे कोनो स्कूल के नाम लिख के कह दिन कि हम यहीं से पढ़े न कानून। तो 2,000 फर्जी, 4,000 बिल्कुल उनके डिग्री ना है कोनो, और बाकी के वहीं पता ही नहीं 20-22 हज़ार के। तो भैया आँख कान नाक सब खुला रखो, देखो, काहे कि ये जितना आसपास चीज हो थी वो पर बहुत भरोसा आँख मूनी के कान बंद कई के न की हो, काहे कि कौन पता कि कोनो मनई बहुत नीक देखात हुए और सब ओकरे साथे हुए कि बम बम हो रहा है, सब अच्छा ही चल रहा है, पता लगे कि ओकर तो जमीनिए ना है जो ने खड़ा है। तो भैया अवध पंच में खबर पैकरमा में यह अंक में यतन है। आप अवध पंच देखा करो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पे। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही, उसे खबर चुने में हमें मदद मिली। अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।